मौका था अमेरिका के इलेक्शन का और मैं शामिल था पाकिस्तानी मीडिया की तारीख की सबसे बड़ी टीम में, जो सिटी 42 और चैनल 24 के होनहार रिपोर्टर्स, कैमरामैन, तज्जियाकार और एग्जीक्यूटिव्स पर मुश्तमिल थी। न्यूयॉर्क पहुंचकर पहली रात ही रिपोर्टर्स और कैमरामैन के साथ काम शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्शंस में बस 3 रोज बाकी थे। फिर क्या था? न्यूयॉर्क था, हम थे, मस्ती थी और काम था। वहाँ की सड़कें, कवानीन, खाने, सर्दी, बुलंदो बाला इमारतें सब मिलकर एक अजीब सा एहसास दिला रहे थे। न्यूयॉर्क की तेज और यखबस्ता हवाओं में ना थकावट, ना नींद का एहसास, और था बेहतरीन दोस्तों का साथ। 3 रोज पलक झपकने में ही गुजर गए। फिर इलेक्शन कवरेज के लिए हमारी टीम मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ गई और मुल्क की 7 स्विंग स्टेट्स में फैल गई। मेरी ड्यूटी वॉशिंगटन में थी, जहां पर हमने अपना कैंप ऑफिस कायम किया था। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन का सफर भी एक यादगार सफर था। हाईवे पे बेहतरीन लग्जरी गाड़ी में तवील सफर, मगर तवालत के एहसास से आरी हम गाते, गुनगुनाते, हंसते, मस्ती करते, खाते पीते वॉशिंगटन पहुंचे। फिर इलेक्शन का दिन और पल पल की मुस्तनिद खबरें बरवक्त नाजरीन तक पहुंचाने में जुट गए। पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो दोनों उम्मीदवारों के पुरजोश हामी मरकजी दफातर में पहुंच गए। व्हाइट हाउस के सामने भी लोगों का जम्मे गफीर था। फिर वो लम्हा भी आन पहुंचा जब दिल धड़काने वाले नतायज आना शुरू हो गए। तमाम स्टेट से नतायज और हमारे नुमाइंदों वाली स्टेट से बराह रास्त पल पल की आगाही। फिर नतायज का दिलचस्प मरहला। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी, ओहायो के शहर कोलंबस में मौजूद हूँ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लॉस वेगस में। जी, वॉशिंगटन डीसी में हम मौजूद हैं। जिससे अब तो सारे ही आगाह हैं। हमने वहां रोते हुए और एहतजाज करते हुए सपोर्टर्स भी देखे और जश्न मनाते वर्कर्स भी। इलेक्शन कवरेज की जिम्मेदारी के बाद अमेरिका घूमने का एक तवील और दिलचस्प सफर शुरू हुआ। वॉशिंगटन से शिकागो पहुंचे। तमाम मेंबर्स शिकागो में इकट्ठे हुए। शिकागो का सफर मेरी जिंदगी का एक यादगार सफर था। गाड़ी में सैयद ज़ैनुल आबिदीन, तुराब भाई, इरफान मलिक, अकमल सुमरो, उस्मान बाजवा और मैं सवार था। 14 घंटे का सफर कहकहों में गुजरा। शिकागो में मजेदार पाकिस्तानी खाने की ज़ियाफत और लाशऊर में थकावट का एहसास, मगर शिकागो की जिंदा रात सब पर गालिब। 5 स्टार होटल्स में रात गुजार के अगले 2 दिन शिकागो की सैर, वहाँ पर पाकिस्तानी दोस्तों से मुलाकातें और फिर शिकागो, जहाँ झिलमिलाती रोशनियों में शबाब और भी सहरंगेज दिखाई देता है। लॉस वेगस में भी पाकिस्तानी दोस्तों का खुलूस सब चीजों पर गालिब रहा। 2 दिन लॉस वेगस की रंगीनियों और रोशनियों में मगन रहने के बाद अगला पड़ाव हॉलीवुड सिटी यानी लॉस एंजलिस था। शाम ढलने से पहले वहां पहुंचना था ताकि हम वो पहाड़ देख सकें जिस पर वो जादुई अल्फाज रकम है, यानी हॉलीवुड। और सूरज ढलने से कुछ ही देर कबल हम इस मुकाम पर पहुंच गए और इस यादगार नजारे को सेल्फियों की सूरत में महफूज कर लिया। लॉस एंजलिस से रात के खाने के बाद हम नियाग्रा फॉल देखने के लिए एयरपोर्ट से बफलो रवाना हुए और सुबह सवेरे ही बफलो पहुंचे, जहां शदीद सर्दी ने इस्तकबाल किया। हमारा काफिला 4 बड़ी गाड़ियों के काफिले की सूरत कनाडा के बॉर्डर पर नियाग्रा फॉल पहुंचा। वो जादुई आबशार हमारे सामने थी जिसके सहर ने एक आलम को मबहूत किया है। इस सफर में हमारे रहनुमा CEO मोहसिन नकवी थे, जिन्होंने सैयद ज़ैनुल आबिदीन, सैयद तुराब, आगा हैदर, ज़का घुमन, उस्मान बाजवा और शेख शाहिद साहब और शेख नोरेज के हमरा इस वफ्त को ज्वाइन कर लिया था। नियाग्रा फॉल से वापस न्यूयॉर्क का सफर अगला दिन शॉपिंग के लिए मुख्तस था। सारा दिन ट्रेनों और बसों का सफर एंजॉय किया। रात तक शॉपिंग मुकम्मल करके पैकिंग का मरहला दरपेश था, क्योंकि क़यादत सर मोहसिन नकवी के पास थी, जिनकी डिक्शनरी में आराम का लफ्ज नहीं है और जमूद मौत है। वापसी भी वैसी ही हंगामा खेज थी जैसा कि रवानगी और अमेरिका की सैर, क्योंकि मीरे कारवां वो थे जिनकी सरश्त में आराम करना नहीं। इसलिए मुल्क वापस पहुंचकर अगले 10 दिन तक वफ्द के सारे अराकीन सोए सोए खोए खोए रहे।